वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और पीछे आपको गोल्डी मटकते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें कि आप लोगों के द्वारा कहे हुए क्वेश्चंस होते हैं और मैंने भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे हैं जिसके आप लोगों को जवाब चाहिए थे अंजलि चौधरी एनेस्टेड एस्पिरेंट से। सो गाइस, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं अब बुलाने जा रही हूँ अंजलि को। आप लोग के और भी कई क्वेश्चन होंगे जो कि उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो डिटेल में, तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए शेयर करूँगी और सारे क्वेश्चन आप लोगों के लूँगी। तो सबसे पहले वेलकम करिए अंजलि चौधरी का, जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं यूट्यूब पे। एनेस्टेड एस्पिरेंट। भारी भारी कपड़ों में बड़ी दिक्कत हो रही है और ये पर्सनली वीडियो के लिए नहीं तैयार हुई हैं। हाँ। इनको अभी कहीं जाना है, दैट्स व्हाई इन्होंने कहा चलो एक पॉडकास्ट भी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करो। फैसिलिटी। क्योंकि मुझे सारे आंसर्स बाद में याद आते हैं, लड़ाई करने के बाद याद आते हैं। जहाँ पर मुझे लड़ाई करना चाहिए वहाँ पर मुझे रोना आ जाता है, तो फिर आई थिंक ठीक है। आप लोग अच्छा इसे एक नाम देना, ठीक है? हाँ, आप लोग बताओ मुझे। इनके अकॉर्डिंग ही फिसड्डी बट है नहीं, जो कि रियल है। इतनी ब्रेव गर्ल है, बहादुर है। चलो बताओ, समाज में हमारी इक्वालिटी है या नहीं? अभी तक तो नहीं है, मे भी आने वाली जनरेशन में आ जाए, बट मुझे लगता है ग्राफ उल्टा हो जाए। अगर लड़कों और लड़कियों की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर पब्लिक में कोई भी लड़की किसी एक लड़के को थप्पड़ मार देती है तो फिर क्या होगा? वो लड़का गलत हो जाएगा, सब लोग उस लड़की के पीछे पड़ जाएंगे। बट अगर एक लड़का एक लड़की को कुछ कह भी देता है, उसका हाथ भी कस के पकड़कर खींच भी देता है, कुछ भी कर देता है, तो थप्पड़ मार भी देता है या कुछ भी, तो वहां पर गलत लड़का ही होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हो इस चीज को कि इक्वलिटी लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और इस इक्वलिटी या फेमिनिज्म के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लड़कों से के बराबर होने की बजाय उन्हें दबाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन भी करते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा बात तो सही है, क्योंकि लड़कों की ना, हाँ। जब लड़कियों के साथ कोई बात होती है तो लड़कियों की अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें एक लेडी थी, वो मतलब क्या था, कैब था या ऑटो था, कुछ था, तो उनसे ड्राइवर से बोल रही है कि आप मेरा बैग सही से नहीं रख रहे हो, अभी आपके ऊपर मैं कोई केस करवा दूंगी, मतलब छेड़खानी का केस करवा दूंगी या कोई आरोप लगा दूंगी। तो इस चीज का गलत फायदा उठाया जाता है, लड़कियां उठाती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको किसी ने हर्ट किया है? हाँ। या आपने किसी को हर्ट किया है? दोनों चीज एक्सप्लेन अच्छे से करना। अच्छा, मेरी वजह से हो सकता है बहुत लोग हर्ट हुए हो, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है। तो मे भी कभी मेरे आंसर से कोई हर्ट हुआ हो। हम हुए हैं। ओके। और अगर रही बात मेरी हर्ट होने की, तो फ्रेंडशिप या दोस्तों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। इसलिए अभी मैं अपने पुराने दोस्तों से भी बात नहीं करती हूँ, नए दोस्त बनाती नहीं हूँ, और दोस्ती पर से मेरा विश्वास उठ गया है। हर एक इंसान से विश्वास उठ चुका है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए ईजी होता अगर कुछ दिन पहले हो रहा होता। अभी हम बिहार से लौट कर आए हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इनकी वजह से मतलब हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है, तो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं या जो भी हुआ है, तो उस वजह से ये पॉडकास्ट थोड़ा टफ हो गया है। टफ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें बड़ी बहन है एक तरफ से हम, और तुम इतने लोगों के मोटिवेशनल, हाँ। वो हो ना कि हाँ लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हें देख के मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। वो सारी चीजें सोच के आंसर दो, बिल्कुल भी निश्चिंत हो गए। समझो मुझे कुछ नहीं पता, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ही यही है कि आप अपने मन की जेन्युइन रियल, बिल्कुल अपने मन की हर पॉडकास्ट अच्छे भी लगते हैं। तो कभी प्यार हुआ है? अभी प्यार व्यार का तो यार नहीं हुआ है कुछ ऐसा। कसम खाई कि शादी के बाद ही प्यार? नहीं, ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है, और ना ही मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्ट है। तो क्या लगता है, शादी अरेंज मैरिज? अरे पहले पढ़ ले। पहले मेरा जो मतलब जो मेन टारगेट था वो तो भी मेरा अचीव हुआ नहीं है, बट देखते हैं यार। मैरिज नहीं। पढ़ाई जॉब यही कंप्लीट करना था। अच्छा। बट देखते हैं यार, कहाँ एक सारी चीजें अपने हाथ में है। खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा, जिसे देख के तुम ये नहीं कह सकते कि ये बाहर का है मैं खाऊंगी नहीं? ओके। वो कहीं नूडल्स खा सकते हैं। नूडल्स कहीं भी मिलेगा तुम्हें पसंद अच्छा होता है तो खाते हैं। और व्हाइट पास्ते के बारे में क्या? व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, यार खाते तो सब है, पर फेवरेट है या नहीं व्हाइट सॉस? ठीक है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है तुम्हें नूडल्स से ज्यादा व्हाइट सॉस पास्ता को पसंद करना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अच्छा, क्योंकि इनको पसंद होगा है नहीं। चलो अपनी टू जर्नी के बारे में बताओ, यानी कि यूट्यूब जर्नी के बारे में।
मेरी जर्नी थोड़ा स्ट्रगल भरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस चैनल के बारे में पता है कि फटाफट आए, रील्स बनाया, वायरल हो गए, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत थी। और ये चैनल अभी स्टार्ट हुए आई थिंक 1 या 1.5 साल हुए होंगे, या 1 साल ही हुए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इससे पहले मैं पढ़ाती थी यूट्यूब चैनल पर, अपने चैनल पर, और भी अदर चैनल पर मैंने संस्कृत वगैरह पढ़ाया नाम भी है। ले लो चैनल का, जिस चैनल पे पढ़ाया है तुमने। MSSSC नोट्स मोहित सर का है वो, और बहुत अच्छे टीचर है। और वो उन्होंने हाँ। उस टाइम पे गोल्डी को पढ़ाने के लिए कहा था जब गोल्डी के पास 0 सब्सक्राइबर हाँ, मतलब 0 नहीं 1000 थे, बट उतने व्यूज नहीं आते, मतलब वो उतना वायरल नहीं था। होते। 1000 सब्सक्राइबर हाँ, की वैल्यू कोई आप value सभी को नहीं पता है, होती। अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो तो। फिर भी उन्होंने इन्हें बहुत ही पढ़ाया अच्छा था, और प्लेटफॉर्म बहुत दिया। उस पढ़ाने की वाली जो वीडियोस थी मेरी स्टडी रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, बहुत सारे मतलब मेरे जानने वालों तक वो वीडियो पहुंच गई थी। तो बहुत लंबा स्ट्रगल मेरा रहा है इस वीडियो के पीछे, इसी चैनल के पीछे। काफ़ी चैनल्स बनाए, हर तरह के कंटेंट ट्राई किया, बट आप लोग को यही पसंद आया, ये वाली रियल वाली अंजलि चौधरी ज़्यादा पसंद आई, विदाउट मेकअप, विदाउट मेकअप, जोड़े वाली बाल। और हाँ, और 100% रियल कंटेंट के साथ, मतलब रिलेटेड आप लोग फील ज़्यादा करते लोगों थे। को रियल ही पसंद है, क्योंकि अगर आप फेक करोगे, फेक में अपना हाँ। गाड़ी बंगला घर दिखाओगे, फेक चीजें करोगे, तो वो कुछ दिन का रहेगा, फिर आपके सब्सक्राइबर वापस चले जाएंगे, और बदले में निगेटिव कमेंट्स देके। रियल कंटेंट जो होता है उसमें पब्लिक आपको रिलेट करती है कि इसकी लड़की के जैसे तो मेरी भी जिंदगी है, और यही कारण था जो मेरा चैनल एक टाइम पे बहुत अच्छे से चल भी रहा था, और चल भी रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा इनजस्टिस क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है। इनजस्टिस इन द सेंस, मेरे साथ भी अगर कहा जाए तो मैंने बताया आपको कि बस हर्ट होता है इंसान की, हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर दोस्ती में भी अगर आप कुछ किसी से कह रहे हो और वो चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हर्ट होता है इंसान, ठीक है। बाकी इनजस्टिस ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी देखते हैं जब इनका चैनल ओपन करो तो उसमें मुस्कुराने से ज्यादा रोने वाली वीडियोस रहती है। तो ये बताओ कि क्या वो तुम्हारे आंसू सच के रहते हैं, और आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं? और कब आते हैं, क्योंकि हाँ, ये तो देखती नहीं। बिल्कुल, कब हाँ, आते हैं? तो अपने रोने वाली सीन पे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे रोना अपने घर वालों के सामने, या जो मेरे करीबी हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जैसे मेरी फैमिली, तो उन लोगों के सामने मुझे अपनी तकलीफ बताने में बहुत दिक्कत होती है, और ये इसके लिए मुझे डांट भी पड़ती है। लोग मुझे बोलते हैं, बड़ी मम्मी वगैरह, कि तुम फ्रैंक बनो, अपनी बातें शेयर करो, बट वो मैं नहीं कर पाती हूँ, जो कि सच है, 100% ये सच है कि मैं अपनी प्रॉब्लम, अपने आंसू अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मेरी कजिन है, उनसे शेयर कर लूंगी अपनी प्रॉब्लम, बट घर वालों से नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि वो लोग एक तो वैसे ही परेशान है, और अपनी लाइफ में सबके होते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तो फिर हम उन्हें और क्यों परेशान करें। सेम अपोजिट, मेरे पास इतनी छोटी सी परेशानी होती है, पूरे घर हाँ, में दाग देते हैं। मेरा नेचर और इनका नेचर एकदम अपोजिट है हर एक पॉइंट पर, और मुझे भी पता है लोगों को मेरा नेचर नहीं पसंद नहीं आता इनका है। पसंद है नेचर, क्यों, तुम्हारा नेचर तो सबको पसंद, लेकिन तब भी बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये क्या बड़ी लड़की अच्छी। से मेरी शादी हो गई हो। अच्छा, एक बात बताते हैं, हाँ। जो मेरी फ्रेंड्स है उनको मैं बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, उनको गोल्डी पसंद है। हाँ, इनफैक्ट मेरे normal। ससुराल वाले, मेरी ननद, मेरे ससुर और जो कुछ भी है, सबको कहना का मतलब ये था कि गोल्डी बहुत अच्छी, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा मेच्योर है, और हाँ। काफी ज्यादा खूबसूरत एंड अरे सुंदर। बस मतलब मेरे ससुराल वालों को हाँ, ऐसा हाँ, लगता लगता है, है। हो नहीं होता है। नहीं, ऐसा ये तो मजाक था, है वो हाँ। मुझसे ज्यादा मेच्योर है, वो तो अच्छा। सबको दिखता है। तो मेरे ससुराल वालों को यही लगता है कि काश गोल्डी इस घर की बहू होती, है ना ससुराल वाले? चलो, तुम्हें कैसा लगता है? क्या, यही कि तुम अपने नहीं। ससुराल अगर जाओगी तो लोग तुमसे मैं खुश। एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि यार इससे इंस्पायर होना चाहिए, मतलब हर वक्त खुश रहना है, रोना है तो पूरे घर को रुलाना है, मतलब ठीक है, ओपन है अपना, जो भी इसके मन में है वो सारी चीजें बाहर है। अच्छा लगता है मुझे इसका नेचर, क्योंकि ये अनजान लोगों को भी दोस्त बना देती है। हाँ, चलो बताओ। और अपनी हर बात शेयर भी कर देती है, और फिर मुझे उसका भुगतान भी भुगतान भी मिलता मिलता है। है। अगर किसी अनजान से दोस्ती करके अपनी हाँ। बातें शेयर करना, मुझे लगता है लाइफ का सबसे ज्यादा बेकार काम होता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ, जब मैं नई शादी के बाद गई थी, हाँ। पंजाब शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और उनसे मैंने अपनी हर बात बताई, हमारी कब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की, या हमने आज खाना नहीं खाया, ये करा वो करा, सारी बातें मैंने शेयर करी। और बाद में क्या पता चला कि वो बात कोई तीसरा आके मुझे बता रहा है कि तुम्हारी बात तो उसने लीक कर दी। फिर मुझे धीरे धीरे ध्यान आया और समझ आई, टाइम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता रहता है। और मेरे अंदर ये चीज़ है कि मेरी जो मतलब क्लोज फ्रेंड भी हैं, जो मेरी बचपन से मेरे स्कूलों में भी पढ़ी, मैं उनसे भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। देख लो, दिव्या, मीनाक्षी, मोनिका, साक्षी। लेकिन ये मेरी कमी है यार, ये मेरी कमी है यार, अच्छी सॉरी।
बट ये मेरी कमी है। टफेस्ट मानते हैं फेज इसको। बताइएगा अपनी लाइफ का। टफेस्ट सबसे ज्यादा hard हाँ, time। जब मैंने टेट सीटेड क्वालिफाई कर लिया था और एक एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत ही जल्द 1 या 2 साल में मुझे यूपी में जॉब मिल जाएगी एज अ गवर्नमेंट टीचर, बट वो नहीं मिल रही थी और मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद एटलीस्ट कुछ रुपए तो मुझे कमाना चाहिए हर हाल में। और मैं घर से बाहर जाकर टीचिंग भी मैंने ट्राई किया था, बट कुछ टाइम पढ़ाया भी, बट उससे मैं सफिशिएंट मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं थी। हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाया था ना? हाँ, इंटर क्लास 12 की मैंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ाया था, 2 क्लास पढ़ाती थी बायोलॉजी। बायो और मैथ दोनों अच्छी है। लेकिन उस टाइम पे मुझे मतलब एक वो था कि कुछ ऐसा हो कि मैं अपनी, मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। थोड़ा सा एक वो चीज़ था, इसकी वजह से मैं यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अर्न करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो वो मेरे लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज था, और जहाँ से मुझे थोड़ी सी जीत मिली भी कि आप लोगों का प्यार मिला, मेरा ये चैनल सक्सेस हो गया और थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाती है आप लोगों की वजह से। अब मुझे याद आ रहा है कि मेरी लाइफ का टफेस्ट टाइम कौन सा था। पहला शादी, उसको तो मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि शादी बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है हर लड़की की लाइफ में। और शादी मेन चीज एक बार होता है एक लड़के से, और उसको आप पूरी लास्ट जिंदगी तक निभाना होता है। हाँ। इसलिए बहुत ही सोच हमारे यहाँ समझ मतलब के- ऐसे ही होता है। बिल्कुल, ये नहीं कि आज शादी करी कल तलाक दे दिया परसों दूसरी करी, ऐसा नहीं है। तो उस चीज को आप बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं। तो शादी को चलो साइड कर देते, बट इस टाइम पे जब सृजा हुई थी तब मैंने हाँ। जो फेज फील किया वो मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं फील किया था। एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम मेरे घर पे आई थी। हम पंजाब से अगस्त में 22 अगस्त को शायद एग्जाम था TRE 1 का, हाँ, BPSC शायद अगस्त में ही था, और हम लोग अगस्त में एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही घर पहुंचे थे। तो ये हुआ चलो पेपर छोड़ देती है गोल्डी। उसके पीछे भी कई कारण थे, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक तो भाई मेरा भाई बीमार पड़ गया, उसको फीवर, जो तगड़ा फीवर था कि छोटी सी बच्ची लेके, और सृजा को दूध पीने से उल्टी आती थी उस टाइम पे। क्या हुआ, ये निकाल दिया तुमने? दर्द होने लगा कान। जिसको आदत नहीं होती ना इतने हैवी करने की, तो उनके साथ जबकि हैवी नहीं है, लाइट वेट, बट अभी बहुत दिनों बाद पहना है ना। हाँ, तो उस टाइम पे शिवम को बहुत तगड़ा बुखार हो गया। फिर गोल्डी मेरे घर का सपोर्ट सिस्टम बनी रही, फाइनेंशियली भी उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शिवम को अपने दम पे लखनऊ लेके गई क्योंकि पापा मेरे बीमार हो गए थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। पापा हाँ, वो मेरे टाइम बहुत ज्यादा टफ था। पापा मेरे हार्ट पेशेंट है और उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ था अभी 1-2 साल पहले, एक साल पहले। एक साल पहले की सृजा बात अब है। 1 साल की होने वाली है, और उस बात time कर पे। सकते हैं अभी 10 महीने 11 महीने हो गए। हमने ये कोई बात आइडिया नहीं थी ना कि ऐसा कुछ पापा के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल। हार्ड वर्किंग है और ऐसा होता है ना कि पापा हाँ, हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, और ये हाँ। बात हम लोगों ने कभी किसी से शेयर नहीं करी होगी। हाँ। बट इस वीडियो में मैं इस बता वीडियो दूं, में। पापा को मेरे हार्ट अटैक हुआ था माइनर, और पापा को लगा गैस की प्रॉब्लम, वो अस्पताल में थे। घर पे फोन किया, शिवम दौड़ के गए, तब तक तो हम लोग कंट्रोल में थे। बट जब पापा लखनऊ गए एक बार रीचेक कराने के लिए कि प्रॉब्लम वो क्या उसमें है, ना प्रोटीन का ट्रोप्टिन, टेस्ट हाँ। होता है, वो पॉजिटिव आ गया था। तो फिर ये हो गया था कि इसका मतलब है कि हार्ट अटैक के बट सिम्टम्स हैं। मन में कहीं ना कहीं था कि भगवान हार्ट अटैक ना हो। और उसको लेके जब पापा गए लखनऊ, वहां पे पता चला ये हार्ट अटैक है, माइनर हार्ट अटैक। पापा मेरे कोई हैवी काम नहीं कर सकते, तो हम लोग को जैसे जमीन तले धरती खिसक गई। और पापा आज भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए ही हमारे यहाँ पापा को बहुत जल्दी होती है गोल्डी की शादी की, क्योंकि हाँ, वो उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी कि शादी की कोई वगैरह। टेंशन नहीं थी। बट एक बीमार इंसान होता है, वो समझ सकते हो आप, उसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग में चला करता है। मैं कहती हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, जुड़ जाता है। बट जो ये हार्ट अटैक वाला फेज था, ये बहुत ही भयानक था। भगवान लाइफ में कभी किसी को ये सब ना देखना पड़े, बस यही प्रार्थना रहती है। तो वो टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा टफेस्ट था। जो हम मतलब कोविड टाइम भी उतना टफेस्ट नहीं था हाँ, जितना वो तो ये हम वाला सब time साथ था। में थे, पूरी फैमिली साथ में थी कोविड और टाइम पे। सबको कोविड हो चुका था, बस हम दो काम करने के लिए घर की नर्स नर्स हो गई थी घर की। या कह लो नौकरानी बनने के लिए भगवान ने हम लोग का हर टाइम दाल का पानी देना, काढ़ा और बनाना। जूस बनाना उसका मौसमी का। हाँ। और ये सारे काम हम दोनों ही संभाल रहे थे। तो उस टाइम पे भी चलो मजाक करते करते सब कुछ सही हो गया। हाँ। बट ये टाइम हम लोग कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि पापा मीन्स सब कुछ, और वो हमारे घर का एक ऐसा पिलर है ना कि उनके बिना समझ लो फैमिली ही नहीं है। तो वो चीज़ हम लोगों ने झेला, महसूस किया, बहुत दुख हुआ था। आवाज कह ही दिया आप लोगों से। हाँ, ये कभी भी हम लोगों ने इस पे यूट्यूब पे बताया नहीं था यार, हाँ, क्योंकि क्योंकि खुशियाँ मुझे लग तो- नहीं रहा था कि ऐसा कुछ बताना चाहिए हम लोग को ना। जैसे फालतू चीजें बताकर लोगों को लगता है कि फालतू में बोल रही हैं, व्यूज पाने के लिए बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं अपने और पापा एक को बार बता ये के नहीं, ऐसा खुशियाँ शेयर करने sympathy में gain बहुत कर रही ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, खुशियाँ शेयर करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता बट
दुख भी शेयर करना ठीक लगता है, बट कभी कभी ऐसा मुसीबतों का पहाड़ वाला टाइम आ क्योंकि जाता हम लोग है, ऐसे ब्लॉगर और प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर तो है नहीं, उस टाइम पे आपको ना कैमरा उठाने का मन ही मन नहीं ही नहीं करेगा यार, कि हिम्मत कैसे नहीं होती है। कैसे ब्लॉग बनाए। वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे हाँ। डिलीवरी टाइम में था, दर्द था, दुख था, सब कुछ था, पर एक खुशी थी ना कि हाँ बच्चा आने वाला है, ये चीज था। तो और इस टाइम पे कैमरा आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि खाना पानी सब कुछ भूल जाओ तो कैमरा तो बहुत दूर की बात है। हाँ। खैर टॉपिक कम करते हैं, अभी कोई रोने वाला है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो चलो बताओ अपनी यूट्यूब इनकम। यूट्यूब इनकम देखिए, मेरी इनकम जब स्टार्टिंग में मेरा चैनल ग्रो हुआ था तो उस टाइम पे मोनेटाइज होने में टाइम लगा था। लॉन्ग वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो का देखो इनकम नहीं होता है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम, मतलब $0.01, $0.1। तो मीन्स 40 रुपए, $1 का 80 रुपया। हाँ, उसको उसका भी- डॉलर बोलो तो थोड़ा ज्यादा लगता है ना, ज्यादा heavy। लगता है लोगों को। बट रुपए में मैं तो बात करूँ तो अगर 40 रुपए। हाँ, तो शॉर्ट वीडियोस का इनकम नहीं ना के बराबर होता है, और लॉन्ग वीडियोस का जो मेरा एक फर्स्ट वीडियो थी सीटेट एग्जाम को लेकर के, वो वायरल हुई थी, वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लाखों में व्यूज आ गए थे उस पर, 1 या 2 लाख रहे होंगे, अभी पता नहीं कितने थे। तो उसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो इनकम की बात करें अगर, तो वही लॉन्ग वीडियोस का रेवेन्यू जनरेट होता है। और मैं आपको बता दूं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर 5000 व्यूज हैं आपके लॉन्ग वीडियो पे तो आपको $1 या $2 मिलता है। वैसे ये सारी चीजें $1, वैसे ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, यूट्यूब परमिशन नहीं देता है, बट मैं आपको बता देती हूँ। बट हम लोग अपना नहीं, पर्सनल नहीं बता रहे, पर्सनल अपना नहीं बताया, एवरेज इतना ही होता है। और फर्स्ट टाइम पे मैंने पापा को बाइक गिफ्ट करी थी जो कि 95,000 की थी। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अभी इन्होंने इतनी जल्दी बाइक ले लिया है तो फिर अब बहुत जल्दी कार भी ले लेंगी ये वो। तो लॉन्ग वीडियोस में इतना बनाती नहीं हूँ, बट आप लोग मेरी इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, अच्छी इनकम है, मतलब इतनी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है अभी भी, है ना। हाँ, बस इतना है कि अगर एक इंडिविजुअल की बात करें ना, एक इंडिविजुअल की बात करें तो मैं अपना रहना खाना, रोटी कपड़ा, मकान नहीं, रोटी कपड़ा और कुछ जरूरतें छोटी मोटी पूरा कर सकती हूँ बस। मेरी भी ज्यादा इनकम नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डालती हूँ। हम लोग डालते तो व्यूज नहीं आते, तो फिर उसकी वजह से इनकम कम हो जाती है। इसलिए ग्लो गर्ल रश्मि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ी सी इनकम देने का कष्ट करिएगा। हाँ। आप लोग जितनी वीडियो देखोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी उसके अकॉर्डिंग इनकम होगी। अगर अब हम लोग ऐसा था नहीं ना किसी और के बस फोन में, हम लोग का चैनल मोनेटाइज है, और उसमें ये होता है ना कि $100 कंप्लीट कर लो फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो हम लोग का मंथली भी नहीं आता है, कभी कभी हम लोग $100 नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उसमें इनकम नहीं आ पाती है। कभी कभी एक महीने में बस 2000 रुपए बने, 3000 रुपए बने, कभी कभी 1000 भी बनने में लाले पड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग वीडियोस नहीं डालते हैं ज्यादा। जो बात सच है, अगर हम लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर या अपना 100% यूट्यूब पर दे तो हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट अभी बहुत सारी चीजें रहती है उसके पीछे, पढ़ाई लिखाई, जिम्मेदारियां, घर के काम, हस्बैंड, बहुत सारी चीजें रहती है। मैं बताती हूँ, उन्हें यूट्यूब पसंद नहीं है करना, ना ही उन्हें कुछ आता है एडिटिंग करना, ना हाँ, ये सारा काम हम दोनों अपना अपना खुद से करते हैं, सारी काम। फिर बेबी होने के बाद में ये सारी Editing, जिम्मेदारी, thumbnail खाना वगैरह। पानी, जो मुझे जानते हैं उनको पता ही ना कि बस घर के काम प्लस बेबी प्लस यूट्यूब प्लस YouTube। एडिटिंग प्लस पढ़ाई, हाँ। इन सबको लेके चलना होता है थोड़ा मुझे। सा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, तो तो इस इस वजह वजह से हम से- लोग यूट्यूब को ही प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर हस्बैंड भी मेरे थोड़ा सा सपोर्ट करें इस चीज को लेके यूट्यूब पे, अभी उनको पास भी तो जॉब है, हाँ, तो फिर नहीं हो burden है। पाता। अगर आप दोनों लोग बेरोजगार हो तो दोनों लोग काफी अच्छा हाँ, यूट्यूब अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे से चला सकते हो। बट अगर एक लोग जॉब में ना, और फिर जॉब में कुछ गाइडलाइन होती है कि आप यूट्यूब पे इनकम हाँ, कुछ या कुछ ऐसा। ऐसा नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको दूसरे के अकाउंट लगाना चाहिए, जो कि हम लोग को नहीं पता है, तो वो थोड़ा डरते भी हैं इन सबको लेके। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मेरा अकाउंट मेरा चैनल मैं खुद कर लूंगी, मुझे नहीं नीड है किसी की। वैसे भी लड़कियां आजकल सब चीज कर सकती हैं। तो चलो करिए। इसलिए बताओ, समाज में तुम कोई ऐसी चीज है जो बदलना चाहती हो? हाँ, अभी आजकल का जो ये कल्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ना, आज से गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, पढ़ाई की उम्र में शादी करना, घर वालों से बगावत करना, तो ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती है। मतलब सही है, आप ओपन माइंडेड हो, सब कुछ ठीक है, पर एक हद तक ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस देखा है, गाँव वगैरह के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो जिन्हें अभी बोलना भी सही से नहीं आता है, अपने माता पिता से बात करना भी नहीं आता है पूरी तरह से, बट वो अपने पेरेंट्स से बगावत कर लेती हैं लड़कियां कि मुझे नहीं, वो लड़का ही चाहिए। फिर भले ही 1 या 2 साल बाद उन्हें प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी जॉब नहीं है, उसके पास भी जॉब नहीं है, और दोनों लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो फिर एक टाइम पे लगेगा कि बोझ हो जाएगा वो रिलेशनशिप। तो ये सारी प्रॉब्लम बाद में आती है, बट बच्चे नहीं सोच पाते, और पेरेंट्स बहुत मना करते हैं, बहुत समझाते हैं, बट बच्चे उनके खिलाफ जाकर
कानून की हेल्प लेकर शादी कर लेते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर वो माँ बाप के अरे सर हाँ, पे आते हैं। यार अगर एक न्यूज नहीं आई थी जो जज के सामने एक लड़की ने अपने पापा पे चप्पल उठा हाँ, लिया था इस तरह के बहुत सारे न्यूज आते हैं कि ये मैं मुझे- बालिग हूँ, मेरी शादी हुई, उसके हम्म। पापा बोल रहे बेचारे इससे कि नहीं मुझे वो थोड़ा सा hurt नाबालिग होता है यार। नाबालिग है गलत नाबालिग है, है। पर वो समझ ही नहीं रही। तुम्हें प्यार है वो ठीक है, पर अपने माँ बाप को भी एक बात मेन रखो। चीज, जो लड़की अपने मम्मी पापा की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती। दैट्स इट। ऐसे तो तुम्हें आज वो अच्छा लग रहा है, फिर कल वहां जाती हो, फिर तुम्हें फिर कुछ और पसंद आ जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तुम्हें बहुत सारी चीजें तुम्हारी नहीं पूरी हो पाती, तो फिर वो चीजें मतलब हर्ट करती है। पेरेंट्स के साथ भी गलत होता है यार, तो ये सारी चीजें नहीं अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो तुम्हारे सामने किसका नाम आता है, मेरा या किसी और? अपने भाई का मेरा मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ का मैं नहीं बता पाऊंगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको ही याद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा उसके पास। मतलब अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है तो बाकी मेंटली या मेरी है तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। मेंटली प्रॉब्लम जी जो याद आते हैं कहो चाहे जो, वो साइड एक्टर है। याद जब वो ही मुझे आते हैं। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब मैं उनको फोन करती हूँ। ये नहीं है कि पहले नंबर पे वो, पहले नंबर पे तो मम्मी जाती है, शिवम जाते हैं, फिर इसको भी लेते हैं। प्रॉब्लम में कौन याद आता है? तुम ही लोग याद आते हो। चलो जब सोचते हैं अरे यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब मेरा फोन उधर जाता है, चलो लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर होता है इस मैटर पे मैं नहीं बोलूंगा। ये वीडियो आई हो जीजू प्लीज देखिएगा पूरी, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तारीफ है, तारीफें हैं। पॉडकास्ट की मैं वैल्यू रख रही हूँ इसलिए सच बता दी। ओके ये तो मेरा मैटर नहीं है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो क्या, तुम इसे संभाल नहीं सकती हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहती हूँ ओके, मैं खुद ही मैनेज आई कैन करूंगी। हैंडल इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी Off हो बेवकूफ गया। बनी हुई लाइफ में? हाँ, कितनी बार? कितनी बार क्या यार, ट्रस्ट करके इंसान बेवकूफ बनता ही है, किसी पर ट्रस्ट नेवर। लास्ट क्वेश्चन, यूथ के लिए कोई मैसेज? हाँ, क्या? अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या मैं मैसेज आपको दूं, बट आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ऐसा नहीं है कि वो पहन रही है ये लहंगा तो मुझे भी वो लहंगा पहनना है। नो यार, किसी या को कोई कॉपी करने का जबरदस्ती क्या आपके साथ मतलब कर रहा है? है कि आप वही लहंगा पहनो, क्यों पहनो, नहीं पहनना मेरा मन, माई लाइफ माई चॉइस। हालांकि ये सब कहना आसान होता है। हाँ, मुझे पता है कहना आसान होता है, हमें चलना आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग ही होता है, बट मैंने उस सेंस में नहीं कहा। मैंने उस सेंस में कहा कि जैसे अभी उनकी अंबानी जी की बहू आई है और राधिका मर्चेंट, और उसको देख के बहुत सारे लोग, मतलब जो वो rich हल्दी है, का जो वो उसको करने लगे अफोर्ड हैं। कर सकते हैं, वो ऐसे उन्होंने देखा कि वो वैसे करके संगीत में ड्रेस पहनी है, फ्लावर की पूरा वो पहनी, तो मुझे भी वो कॉपी करना है। तो जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो उसको अफोर्ड करें, बट जो नहीं कर सकते हैं वो अपने पेरेंट्स के कंधे पे बंदूक ना रखें कि आप मुझे पापा वो चीज़ ला के दो, या उनकी प्री वेडिंग ऐसी हुई है पापा मुझे भी ऐसे करनी है। नहीं, आप अपने पैसे खुद कमाओ और आप अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे ये करना है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किया तो मुझे ये करना है। जैसे देखा देखी कंपेयर मत करो। ये मैं यूथ को मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ये इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा, हस्बैंड वाइफ के लिए भी यही मैसेज है हाँ। कि अगर किसी का हस्बैंड रोटी बनाता है तो तुम अपने हस्बैंड पे प्रेशर मत हाँ, करो कि मेरा हस्बैंड भी रोटी मतलब ये बनाए। मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना किसी चीज को, और अगर कोई चीज अच्छा कर रहा है आपको लगता है कि हाँ वो सही है तो आप उसी से इन्फ्लुएंस हो, बट किसी को कॉपी करना, यार वो उनकी लाइफ है, उनके पास पैसे हैं, वो फूलों की चादर पहने या फूलों के महल में रहे, ये उनकी चॉइस है। बट हमें क्या पसंद है, हमें फूल पसंद है यानी ये हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो हमारे फूल बहुत पसंद है, हमारा बजट नहीं है तो हम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर अपना बजट, अपनी फैमिली और खुद की चॉइस देखकर ही इंसान को चलना चाहिए, जो कि आजकल के यूथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मेरा वो लोग फैशन को कॉपी करने के चक्कर में हाँ। पैसे या फैमिली को नहीं देखते। अभी मैं देखती हूँ कि लड़कियां हैं कि हाँ कोई ट्रेंड वायरल हुआ तो मुझे वो चीज़ करना है। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली नहीं अलाउ कर रही तो मत करो, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि सबकी फैमिली मैटर करती है। एक टाइम तक तो फैमिली वाले आपको मना भी करते हैं, कभी कभी परमिशन भी दे देते हैं। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चलो, ये फैशन और इन सारी बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस मत हो। तो ये मेरा एक प्यारा सा मैसेज है। आई होप आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लोगे, ना कि निगेटिव वे में।
और रही बात मेरी, मुझे अगर आप लोग होगी तो मैं भी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ इस वे में कि कोई ऐसा पहन रहा है तो मुझे भी पहनना है, या कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है। पर मुझे ऐसा लगता है यार उनके हस्बैंड तो ये कर रहे हैं, ये सच बोल रही मेरे है। हस्बैंड नहीं करते। हाँ, उनके हस्बैंड तो उनको ला के रोज गुलाब का फूल दे रहे हैं। क्योंकि इनको लड़कियां बेवकूफ बनाती हैं, इनकी फ्रेंड्स इनसे बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे डेली फ्लावर ला कर देते हैं, मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं, और ये उस चीज को लेकर के अपने हस्बैंड से लड़ाई भी करती हैं। अब तो- नहीं, हाँ, अब बचपन समझदार में हो गई करते है। थे, बचपन में शादी हुई थी ना मेरी, इसलिए बचपन हाँ। में करते थे। अब बुढ़ा गए, अब नहीं करते। तो- अब ठीक है, चलो जो है जैसा है, आप ना कुछ टाइम के बाद उसी में एडजस्ट हो जाते हो। हाँ, समझ में आ जाता है कि सामने वाला बेवकूफ ही बना रहा है। बिल्कुल। आई होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हमें इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, ग्लोबल रश्मि। और ये दोनों चैनल अलग अलग है भैया, अलग अलग है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें इतने सब्सक्राइबर मिले, बोलते हैं कि दोनों आप ही के चैनल है, नहीं, दो चैनल अलग अलग, इसलिए दोनों को सब्सक्राइब एंड प्यार दीजिएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे इस पर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी आएगा, क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। और ये वीडियो अभी हम लोग पता है बिहार से आने के बाद ही शूट कर रहे हैं, बट अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को भी नहीं पता। बहुत टाइम बाद भी अपलोड हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे और वहाँ की वीडियोस है जिन्हें हम लोगों को एडिट करना है, अपलोड करना है। फ्लैश एरिया का बर्थडे वाला एक वीडियो उस पर बनेगी। हाँ, तो ये वीडियो बाद में ही अपलोड होगी। तो बाय बाय, बाय गाइस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना रियल लगा वो बताइएगा, और हम लोगों को डिस्क्राइब करिएगा आप लोग अपने वर्ड्स में। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, सबका रिप्लाई करेंगे, फिर वो चाहे मेरे चैनल का हो या इनके चैनल का हो। एक पॉडकास्ट मेरे चैनल पे भी आएगा, उस पर मैं रियल आंसर दूंगी। हाँ। और ये क्वेश्चन करेगी। चलो, अच्छा हमने सच बोला सारी बातें। हाँ हाँ बिल्कुल सच।